All right. Okay. So I am starting it again. So there are two main poses. We are doing walk cycle here. टू मेन पोजेज हो गए आपके, कॉन्टैक्ट एंड पासिंग पोज हो गए आपके. तो कॉन्टैक्ट पोज मैंने बताया दैट बोथ द लेग्स ऑफ द कैरेक्टर इज ऑन द फ्लोर, एंड पासिंग पोज इज दैट वन लेग इज क्रॉसिंग अनदर लेग. ठीक है, ये दो पोजेज हो गए. लेकिन इसमें फिर भी चार पोजेज मेन होते हैं. अब चार पोजेज में क्या होगा, यहाँ पे ये लोग रिकॉइल और हाई पॉइंट बोल रहे हैं, बट हम इसको क्या कहेंगे, अप एंड डाउन. तो इसमें से कॉन्टैक्ट पोज कौन सा हो गया, कौन बताएगा? यस, फर्स्ट वाला. ठीक है, जिसमें दोनों कैरेक्टर के लेग फ्लोर पे है. देन कम्स, और ये वाला पासिंग पोज हो गया. तो हमेशा एनिमेशन ऐसा ही होता है, एनिमेशन करने के भी प्रोसेस है. हम ये नहीं कि पहले ये बना रहे हैं पोज फिर नेक्स्ट पोज बना रहे हैं, दैट इज वेरी मच टाइम टेकिंग और एक्यूरेसी भी नहीं आएगी उसमें. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके ये हो गया कॉन्टैक्ट और ये पासिंग हो गया, फिर आप इन बिटवीन बनाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे एनिमेशन के प्रोसेस में ये होता है कि पहले आप एक्सट्रीम पोजेस बनाते हो, जो कि आपका ये हो गया, और पासिंग पोज हो गया जो मैंने बताया. देन यू मेक इन बिटवीन. तो इन बिटवीन क्या हो गया, जो कि इन दोनों के बीच का हो गया डाउन पोज. मतलब यहाँ पे ये है तो कांटेक्ट, लेकिन उसको थोड़ा सा आपने नीचे, जब आपके पैर दोनों जमीन पे होते हैं, आप कैसे चलते हो, आप एक बार खुद चल के अपने आप को एनालाइज करना कि जब आप दोनों पैरों को फ्लोर पे रख रहे हो. ठीक है, जब वॉक करना शुरू कर रहे हो फ्लोर पे रख रहे हो, तो थोड़े से आप पैर आपने रखा दोनों, दैट इज कॉन्टैक्ट पोज. फिर जब आप थोड़ा सा पूरे पैर को नीचे रखते हो, तो थोड़े से नीचे होते हो, तो वो डाउन पोज हो गया आपका. फिर उसके बाद जब पासिंग पोज में आप थोड़े से फिर ऊपर उठ रहे हो, तो यू कैन सी यहाँ पे, इनके यहाँ पे ये भी देख सकते हो आप कि ये डाउन जा रहा है फिर ये अप आ रहा है. ठीक है, जब इसने पैर रखा तो पैर थोड़ा सा थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, फिर अप हो गया, थोड़ा सा और अप हो गया. तो मेन पोजेस हो गए कॉन्टैक्ट और पासिंग, और फिर उनके जो इन बिटवीन हो गए दैट इज डाउन एंड अप पोज. तो ये चार पोजेस आपके मेन रहेंगे. ये इतना आप लोग को समझ में आया? यस हेलो. मैम. यस. हेयर हेयर यू कैन सी, इसमें दे रखा है देखो. और गाइज अगेन, कल को आप 3D भी करोगे तो सेम प्रोसेस यू गाइज आर गोइंग टू फॉलो. उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, टूल्स डिफरेंट हो जाएंगे. सो दिस इज द कॉन्टैक्ट पोज, जहाँ पे दोनों के फ्लोर पे है. फिर डाउन अप पोज है ये, अच्छा यहाँ से ऐसे चल रहा है, कॉन्टैक्ट देन डाउन फिर पासिंग फिर अप एंड देन कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट रिपीट हो रहा है. तो दिस इज ओनली फॉर वन लेग, ये एक ही पैर का सारा हुआ है, जिसमें कि क्या हो रहा है कि ये वाला पैर आगे आया फिर नीचे गया, फिर ऐसे क्रॉस दूसरा वाला किया फिर दूसरा आया. तो इफ आई वांट टू, ये एक स्टेप हुआ जो कि हमारे पांच में हुए, तो दो स्टेप करने हैं तो डबल हो जाएंगे. तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ठीक है, ये चीज हम कर रहे हैं, तो विल ऑलवेज टेक रेफरेंस. तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे टोटल कितना हो गया ये रेफरेंस में ले रही हूँ. ठीक है, जिसमें कि यहाँ आप देख सकते हो कि मैं गूगल पे इसलिए देख रही हूँ सो दैट यू गाइस कैन आल्सो पिक दिस रेफरेंस. ठीक है, मैंने वॉक साइकिल पोजेस टाइप किया, एंड दिस इज द बेस्ट रेफरेंस आई वुड सजेस्ट यू गाइस, बिकॉज वी हैव बोथ द लेग्स एनिमेटिंग हियर, जो कि अभी हमें करना है वॉक साइकिल में, एंड देन इसको हम लूप में करेंगे. तो हाउ मेनी पोजेस वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पोजेस इन टोटल वी हैव. ठीक है, दिस इज ओके. सो समबडी प्लीज टेल मी, प्रसून कैन यू टेल मी इसमें से कौन कौन से कॉन्टैक्ट पोज हैं, यू टेल मी बाय द नंबर्स. कॉन्टैक्ट पोज कौन कौन से हैं, और एनी वन कैन टेल मी. मैम 1, 13 और 25. वेरी गुड, कर रखा है क्या पहले एनिमेशन? ओम प्रकाश, यू सेड. यस मैम. ओके, साहिल, पासिंग पोज कौन कौन से हैं? ये पासिंग कोर्स. हाँ, नंबर्स बता दो. 1 7 10. पासिंग पोज, कांटेक्ट नहीं. पता नहीं मैम. ओम प्रकाश आप बताओ. 7, 19. गुड. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ये, यस मैम. है ना? Yes, ma'am. हाँ. फिर अच्छा, अमन आप बताओ इसमें डाउन पोज कौन कौन से हैं? 4 13 16. कौन, साहिल आप बोल रहे हो? Yes, ma'am. नहीं, फोर तो आपने सही बोला, डाउन पोज पूछा है मैंने. 4 16. यस, 4 16, यहाँ तो कलर्स में भी दिखा रखा है. और अप पोज?
मैम 10 22। 7 भी तो ऑप्शन आएगा। नहीं, 7 अप में नहीं आएगा। 7 कौन सा हुआ, बताओ आप सोनम। पास। हाँ हाँ, पासिंग। पासिंग पासिंग पोज। तो देखो कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे एनिमेशन भी मैटर करेगा कि हम किस फ्लो में जा रहे हैं। तो पहले मैंने बोला हमेशा एक्सट्रीम पोजेस बनते हैं। तो हमारे दो मेन एक्सट्रीम पोजेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच इज कॉन्टैक्ट एंड पासिंग पोजेस। तो आप पहले वो पोजेस बनाओगे, फिर बाद में इन बिटवीन्स बनते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट पोज कौन से हो गए, एक 1 हो गया, और जो फ्लोर पे आ रहे हैं, ठीक है, दो पोजेस, जो 1 हो गया, 13 हो गया, और 25। तो 1 और 25 सिमिलर पोजेज है गाइस। देखो इसका पीछे वाला, ये वाला पैर और पीछे वाला, तो ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, वो वॉक करते करते वापस से वहीं आ गया। और जो 13 है उसमें इसके पैर स्विच हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, ये डिफरेंशिएट कर रखा है इन्होंने लेग्स को यहाँ पे। तो आप पहले जब भी एनिमेशन करोगे, क्योंकि ऐसे एनिमेशन करने जाओगे तो एक्यूरेसी भी नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी पोज, अभी यहाँ पे मेन हमें पोजेस बनाने होंगे, ठीक है। तो आप पहले 1 बना लोगे पोज, उसके बाद आप लोग 15 25 एक्चुअली सिमिलर है तो उसी को कॉपी करके फिर बीच का पोज बनाओगे 13 पोज, जिसमें दोनों के लेग्स और हैंड्स स्विच हो गए हैं, ठीक है। देन कौन सा पोज बनेगा उसके बाद एक्सट्रीम पोजेस में, somebody tell me, अनम, और कोई भी बता दो। मैंने कहा पहले एक्सट्रीम पोजेस बनते हैं। तो फिर पासिंग वाले बनेंगे। वेरी गुड। तो हमने पहले 1 और इसको कॉपी कर दिया, फिर 13 में लेग स्विच कर दिए, फिर हमारे बनेंगे 7 और 19। तो इन दोनों के बीच का 1 13 के बीच का ये पासिंग पोज हो गया, और इन दोनों के 13 25 के बीच का ये पासिंग पोज हो गया 19 नंबर। फिर उसके बाद फिर और हम ब्रेक डाउन करके फिर हम 1 और 7 के बीच में, यू गाइज नो कि हमारा डाउन पोज आएगा। ठीक है, मतलब जो पासिंग पोज और कांटेक्ट पोज के बीच में डाउन बताया मैंने, कि जब ये ऐसे चल रहे, जब नीचे की तरफ थोड़ा सा होगा तो डाउन हो जाएगा, वो अपने आप समझ जाते हो। फिर पासिंग और अगेन कांटेक्ट के बीच में आपका अप पोज आ गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे वर्क हो रही हैं ये नंबर्स। और ये हमें हमेशा दो दो के गैप में इसलिए दे रखा है ताकि वो स्पीड मेंटेन रहे। आप जो नॉर्मल वॉक करते हो ना, आपको भी पता है कि 1 सेकंड के अंदर आपके कितने 25 फ्रेम होते हैं। तो आप जो बाय डिफॉल्ट एफपीएस जो सेट होता है आजकल के फोन्स वगैरह कहीं पे भी, तो दैट इज 25। ठीक है, तो एफपीएस का क्या काम है, क्या है एफपीएस, फ्रेम पर है ना, सेकंड। कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स। तो मतलब अगर 1 सेकंड में कम से कम 24 फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, तब जाके आपको एक नॉर्मल मूवमेंट दिखाई देती है। अगर उसी का मैं 12 कर दूंगी तो ऐसा लगेगा कि एकदम रुक रुक के जैसे फोटो हो रही है वो दिखेगी। तो इसीलिए पोजेस तो यहाँ पे देखो 9 ही है, लेकिन इनके बीच में आप देख सकते हो दो दो के गैप है फ्रेम्स के, सो दैट वो 25 आपके 1 सेकंड में आ जाए, तो वो ताकि वो स्पीड भी आपकी प्रॉपर लगे। तो एक के बाद दो, तीन, फिर चार, पाँच, छः, फिर सात, तो दो दो के आपके इसमें गैप दे रखे हैं। तो अभी ये आप लोग को प्रॉपर समझ में आ गया कैसे फॉलो करना है, राइट। यस मैम। तो ये देखो अभी मैं आपको सिर्फ वॉक साइकिल का बता रही हूँ। कल को अगर कैरेक्टर जंप कर रहा है, रन कर रहा है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो रन साइकिल। तो उसमें सेम चीज फॉलो होगी, कि उसमें आप ये इस तरीके के आपको पोजेस मिलेंगे, तो आपको इसमें भी समझ में आएगा। तो इसमें वी डोंट कॉल इट रन, या रन कह रही हूँ मतलब कांटेक्ट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट नेम हो जाएगा उसका, लेकिन प्रोसेस यही रहने वाला है कि आपको 25 फ्रेम में 9 ड्राइंग्स बनानी है। तो ये पोजेस आपको मिल जाएंगे, वो पोजेस आप इस तरीके से बना सकते हो। तो अभी मैं आपको सिर्फ वॉक में ही दिखा रही हूँ वो चीज़, ठीक है। तो अभी वॉक में कौन सा था, ये हो गया, ठीक है। तो आई कॉपी दिस, सेव कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैं वहाँ पे रेफरेंस दूंगी इसका। ठीक है, तो अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ चुका है, ये भी समझ में आ गया है कि भाई जो भी चीज़ें मूवमेंट होंगी तो वो आपका दूसरे लेयर पे रहने वाला है। तो अब यहाँ पे हम एनिमेशन कैसे करेंगे, कोई मुझे बता सकता है कैसे करूँ मैं इसको मैम कैरेक्टर को। वॉक, मैम मतलब वॉक इसमें साइकिल। आईज का और लिप्स का तो हो जाएगा और हेयर का भी। नहीं, आई लिप पे तो भी मैं उतने डिटेल में तो भी मैं आई नहीं हूँ। इसका हेड तो पूरा एक ही में है।
अभी वो अगर मुझे इसके आई और ये सब में करना होगा तो फिर मुझे अलग से इसका प्रीकॉम बना के उसके अंदर मेरे को सेपरेट आई और हेयर और ये सब सेपरेट करना पड़ेगा। फिर फर्दर उसको भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो मैंने अभी उतना डिटेल में नहीं गई हूँ, अभी मैंने सिर्फ हेड मैम खुद मतलब पूरे वॉक की। साइकिल दिखानी है इसकी या हेड का मूवमेंट दिखाना है? पूरा वॉक साइकिल दिखानी है मेरे को, अभी मैं वो वॉक साइकिल बनाने जा रही हूँ यहाँ पे। तो आप ऐसे बताओ। ही चलेगी। फर्स्ट करेक्टर मतलब डाउन पोज होगा उसके, मतलब लेग जो होंगे जमीन पे होंगे दोनों। तो अब मैं इसमें प्रोसेस क्या करूंगी, प्रोसेस एज इन कि मैं इस पे सीधा एनिमेशन लगाना शुरू कर दूं एक एक की। जैसे अभी मान लो कि अब जो भी एनिमेशन करना है मैं रोटेशन में करूंगी, ठीक है। तो चलो मैं ही बताती हूँ इसमें प्रोसेस क्या है। एक मिनट, वो आया क्यों नहीं इमेज। ओहो। ठीक है, ये मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ। और गाइज हमेशा यहाँ पे ना ग्रिड ले लो, सो दैट आपका पता चले कि ये फ्लोर है कुछ आपका। और ये हम कैरेक्टर का पोजेस बनाने वाले हैं, तो रेफरेंस के लिए मैंने ले लिया। लॉक कर देती हूँ मैं इसको। सो अभी प्रोसेस क्या होगा कि हम यहाँ पे पेरेंटिंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसे मैं एनिमेशन करने जाऊँ ना तो हर एक के ऊपर मैं रोटेशन और ये वो, जैसे मालूम मैं अगर इसका लेग का एक कोई भी पोज बना रही हूँ, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे ना आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जैसे मान लो कि मैं हेड है तो इसका कोई और कलर कर दिया, और क्योंकि इसके आर्म सारे एक साथ मूव होंगे ना, अगर मैं मान लो कि शोल्डर मूव कर रही हूँ तो शोल्डर अगर मेरा मूव हो रहा है तो ऐसे थोड़ी ना कि फोर आर्म और मेरा हाथ वहीं का वहीं रहेगा। अगर शोल्डर मूव हो रहा है तो आगे जितनी भी चीजें वो भी मूव होने वाली हैं, है ना। फोर आर्म और हैंड भी होगा। या अगर मैं थाई को मूव कर रही हूँ तो उसके साथ फोर आर्म मतलब वो लेग और मेरा फुट दोनों मूव होगा, राइट। पता है ना ये आप लोग को। यस मैम। तो वैसे यस ही मैम। तो ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ ना, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको कलर कर देती हूँ कि भाई ताकि मैं इजीली समझ पाऊँ। इन सबको एक जैसा कलर दे देती हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ये तीनों ऐसे हो गए कि मैं जब भी करूँ, अच्छा मुझे पता है डार्क ग्रीन कलर के ये वाले राइट हैंड है हमारा। ठीक है, अब मैं मान लो कि इसमें इन तीनों में मुझे आर, क्योंकि मैं रोटेशन करूंगी। अच्छा अब इसके लिए क्या होता है, मैंने बोला कि पिवट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं सबके पहले पिवट सेट करने वाली हूँ। तो अभी मान लो कि इसका पिवट कहाँ जाना चाहिए, जहाँ पे भी हमारा मूवमेंट जहाँ से होता है ना वहां से हमारा पिवट होगा। अच्छा अभी एक चीज गड़बड़ हुई है कि यहाँ पे मैंने पूरा जब मैंने डाउन इंपोर्ट किया था ना तो पूरे कॉम के साइज का इंपोर्ट हो चुका है। तो आपको हमेशा जब आप इलस्ट्रेटर से फाइल आते हो आपको भी मालूम है ना कि उसमें वो पूछता है कि रिटेन लेयर साइज। रिटेन लेयर साइज का मतलब कि अगर ये शेप इतना है तो इतने को ही काउंट करेगा। लेकिन अभी मैं इस शेप को पकड़ रही हूँ ना तो ये पूरे को काउंट कर रहा है, देख रहे हो आप लोग। तो ये होता है रिटेन करना, इसलिए रिटेन किया जाता है। तो अभी मेरा जो ये शोल्डर है सो सॉरी, उसको मैं यहाँ पे पॉइंट रखूंगी सो दैट जब मैं मूवमेंट करूँ तो यहाँ से मूवमेंट हो मेरी। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि सभी शेप्स के हमें मूवमेंट के अकॉर्डिंग उनके पिवट सेट करने हैं। ठीक है, तो अब इसका कहाँ जाएगा, फोर आर्म का यहाँ आ जाएगा, राइट, यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा है ना गाइज। और इसका यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे ये अब हम क्या कर रहे हैं, हम ना अब मैं अगर इसको मूव करना चाहती हूँ, जैसे मैंने बोला कि शोल्डर मूव होगा तो आई वांट उसके साथ मेरे बाकी के दोनों भी मूव हो, तो कैसे करूँ अब मैं। मैम पेरेंटिंग ही होगी इसमें तो। यस, तो राइट हैंड। ठीक है, और एक और चीज चाहिए मेरे को कि अगर मैं इसको भी मूव करूँ ना तो फिर इसके साथ मेरा ये भी मूव हो। ठीक है, ये वाला। फिर तो उसे भी पेरेंटिंग कर दो। हाँ, तो इसीलिए मैं क्या करूंगी ना कि ये देखो, ये जो है इसको पेरेंट करूंगी मैं फोर आर्म के साथ और फोर आर्म को करूंगी अपर हैंड के साथ। तो ऑटोमेटिकली जब मैं इसको रोटेट करूंगी तो तीनों चीजें मूव हो रही हैं, और जब मैं इसको मूव करूंगी तो ये वाला मूव हो रहा है। ठीक है, और गाइज ओ, अगेन
ये जो पिवट सेट करने वाली चीज़ है ना वो पहले ही कर लो। और अभी ये जैसे मैं रोटेशन करके भी आई चेक, ठीक है, जैसे इसमें तो दिक्कत नहीं आ रही है, बट जब मैं यहाँ पे रोटेशन कर रही हूँ ना तो यहाँ पे देखो कि इस तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको जो पिवट है ना इसका थोड़ा केयरफुली मैं यहाँ पे मान लो सेट कर रही हूँ, सेट करके आई जस्ट चेक कि ये इस तरीके से ना आए। तो अभी मेरे को दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे को डिजाइनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था डिजाइनिंग के टाइम पे, कि मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग मैंने क्या किया ना कि इसको कुछ ज्यादा ही ऊपर बना दिया है ओवरलैप करके, तो थोड़ा सा कम मुझे करना चाहिए था और ये ब्लैक आउटलाइन मुझे यहाँ नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मैं अगर मूवमेंट करूँ तो ब्लैक आउटलाइन दिखेगी। तो एनीवेज अगर आप लोग फ्री पिक से लोगे ना तो ये सब इश्यूज आपको नहीं आएंगे, थोड़े बहुत आएंगे। जैसे मैंने कहा कि एकदम कट टू कट नहीं होना चाहिए ऐसा शेप, तो आपको क्या करना होगा, इलस्ट्रेटर में जाके खाली वो लाइन को ऊपर खींचनी पड़ेगी, यहाँ पे ये आपका स्ट्रोक नहीं आएगा। तो एक बार ट्राई करोगे तो आप लोग को अपने आप समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो अभी लेट इट बी, अभी क्योंकि मैंने डिजाइनिंग में ही गड़बड़ हो गई और ये शेप कुछ ज्यादा ही ऊपर की तरफ हो गया है, तो ये ऐसा इशू आएगा ही। तो आई शुड हैव टेकन केयर ऑफ वाइल डिजाइनिंग इट। ऑल राइट, सो नाउ गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, जब मैं इसको रोटेशन कर रही हूँ तो यू कैन सी कि सारी चीजें मूव हो रही हैं। अब इसी तरीके से मुझे सारे के सारे पिवट को सेट करने के बाद आई हैव टू ये क्या कहते हैं, सेट द पिवट एंड देन पेरेंट इट। सो अभी मैं अपर बॉडी को ऑफ कर रही हूँ ताकि मैं ये विजिबल हो मुझे। एंड अगेन मैं यहाँ पे इनके कलर्स चेंज कर देती हूँ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। क्योंकि मैंने तीनों का एल करके भी नाम वो कर रखा है तो मैं इनके कलर्स भी मैं ये कर देती हूँ। एंड सिमिलर वे सबको साथ में सेलेक्ट करके उससे पहले पिवट सेट कर देते हैं। अपर आर्म वाई प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे एक मिनट सेट इट हियर, देन इसका यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अभी मैं स्नैपिंग ऑफ कर रही हूँ बिकॉज आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज, राइट? कैसे है, और फिर इसको हम यहाँ पे इसके साथ कर दिया और इसको इसके साथ कर दिया। सो आई जस्ट चेक साथ के साथ, आई चेक वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है। डन, देन नाउ गाइज नाउ टेल मी अब और क्या है। अब हम थोड़ा लेग्स को देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अपना जो ये है स्कर्ट या फिर पेल्विस कहते हैं इसको, ठीक है, जो कि हमारा ये लोअर बॉडी का जहाँ से मेन मूवमेंट होती है सभी चीज की, पैरों की, तो उसको हम पेल्विस कहते हैं। अगेन मैं इन तीनों के कलर्स को कर देती हूँ ऑरेंज, इन तीनों के कलर्स को कर देते हैं पिंक, और राइट फीट कौन सा है, ये वाला है। राइट फीट का मैं यहाँ रखूंगी यहाँ पे गाइस, समझ आ रहा है ना, यस। जहाँ जहाँ से मूवमेंट हो रही है वहां रखूंगी मैं। और मैं ऑन ऑफ करके चेक भी कर ले रही हूँ दैट सही जगह पे है कि नहीं है। ये तो इसको ना हम कहते हैं आई के इनवर्स काइनेमेटिक्स, मतलब मालूम है क्या होता है? नो मैम। और कोई बता सकता है? तो ये फीट है हमारा, इसको करेंगे इसके साथ, तो ये हो गया यहाँ पे और ये हो गया यहाँ पे। सो दैट व्हेन आई मूव दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, डन। तो इन्वर्ट काइनेमेटिक्स हो गया दैट जब मैं इसको मूवमेंट कर रही हूँ तो आगे के सारी चीजें हमारी मूव हो रही हैं। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होता है? एक मिनट, आई एम मे बी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने में उल्टा शायद नहीं बता दे रही हूँ, क्योंकि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इसको कहेंगे जिसमें कि हम क्या हो रहा है, अपर लेग को मूव कर रहे हैं तो आगे की सारी चीजें मूवमेंट में जा रही हैं। लेकिन ना अब एक और प्रोसेस होता है जिसको हम ना बोन रिगिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है।
जो कि आप लोग जब 3D में आओगे तो यही होता है आपका। मैं एक बार सेव कर लेती हूँ जस्ट इन केस। हाँ, तो एक और चीज़ आपको दिखा दूँ कि एक और ये तरीका होता है जो यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर वो और एडवांस में होगा जो आप लोग खुद भी सीख सकते हो। कहाँ है कैरेक्टर? एनिमेशन। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, दिस इज जस्ट टू शो यू गाइस कि हम ऐसा कुछ कैरेक्टर का वॉक साइकिल बनाने वाले हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गया, जस्ट अ मिनट। एम आई ऑडिबल गाइस? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. थोड़ा सा हैंग हो गया लगता है। दोनों हैवी सॉफ्टवेयर एक साथ काम किया हुआ है ना, काफी हैवी, तो हैंग हो जाता है। ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो यू गाइस कि कैसा हमारा वो होने वाला है कैरेक्टर वॉक साइकिल। ऐसा कुछ वॉक है यहाँ पे, ठीक है। तब इसमें क्या है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर की एनिमेशन हुई है, अच्छा इसमें बोन देखो, इसमें है बोन लगे हुए, जो आप लोग अब 2D में भी इन्होंने दे रखा है, पहले के उसमें नहीं था। तब देखो मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो ये क्या हो रहा है, इसको मूव कर रही हूँ तो ये पीछे की सारी चीजें मूव हो रही हैं। लेकिन अभी हमारे पेरेंटिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है कि मैं अगर ऊपर वाले को पकड़ रही हूँ तो आगे का मूव हो रहा है। समझ आ रहा है आप लोग को ये चीज क्या कह रही हूँ मैं? यस गाइस। Yes, ma'am. मैम तो ये जो वॉक साइकिल है, ये एनिमेट सीसी में हुआ है या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में होके यहाँ पे लाया गया है? नहीं नहीं नहीं, अभी तुम कहाँ वो, ये तो एनिमेट सीसी का मैं आपको एक फाइल दिखा रही हूँ जो मैंने इसमें बनाया था। ठीक है, जिसमें कि ये मैं आपको ये दिखाने के लिए कि इसको आईके कहते हैं, जिसमें इन्वर्ट इन्वर्ट काइनेमेटिक्स, जिसमें क्या हो रहा है कि आपका जब आप आगे की चीज बोन लगे हैं इसमें और आगे की चीज मूव कर रहे हो तो पीछे की चीज भी मूव हो रही है। लेकिन अभी और इसके अंदर भी सेम प्रोसेस है पेरेंटिंग का, यहाँ पे भी पेरेंटिंग का प्रोसेस होता है। जो कि मैंने आपको जो पोगो का दिखाया था ना, वो पेरेंटिंग से उसमें एनिमेशन हुई थी। क्योंकि कई लोग इसको प्रेफर ही नहीं करते इस तरीके को यूज करना 2D में, क्योंकि इसमें बहुत इश्यूज भी होते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक में। तो जो कि ये अगेन इसका प्रोसेस थोड़ा एकदम ही एडवांस में आएगा अगर मैं आफ्टर इफेक्ट्स में बात करूं। वो आपको अगेन एक्सप्रेशंस उसमें यूज करने पड़ते हैं ये चीजें करने के लिए। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि वो आईके था, जिसमें क्या होता है कि आगे की चीज मूव कर रहे हैं तो पीछे की हो रही है। और ये पेरेंटिंग प्रोसेस क्या हुआ, एफके हो गया, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। जो लोग 3D में आएंगे उनको फिर आईके एफके की पूरी स्टडी होती है, जिसमें आपको एक बेसिक समझ में आ गया कि एफके इज फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, कि हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके आगे की सारी चीजें मूव हो रही हैं। इज दैट क्लियर, आईके मैम एफके? हम्म। मैम अगर हमें रिजल्ट चाहिए, फाइनल मतलब वॉक चाहिए हाँ क्लियर, हाँ हाँ तो हाँ। दोनों से मिल हाँ, दोनों से मिल जाता है, दोनों से मिल जाता है, पर अभी हम क्या एफके सीख रहे हैं, फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, जिसमें हम पेरेंटिंग के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंटिंग के थ्रू ही मोस्टली प्रोसेस किया जाता है। बोन टूल भी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। अगेन यहाँ पे बोन टूल नहीं है, वहाँ पे इसका प्रोसेस एडवांस में आता है, एक्सप्रेशंस वगैरह बहुत यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने देख लिया, ये हो गया हमारा। सब चेक कर लो साथ ही के साथ। ठीक है, और लॉक वॉक पता ही है, अगर लॉक वगैरह करना है तो मैं अब क्या कर रही हूँ, ये तीनों को देख लेते हैं।
तो ये हो गया। इसको मैं नीचे कर देती हूँ ताकि मैं पेरेंटिंग के टाइम पे कंफ्यूज ना हूँ। अच्छा अभी देखो मैंने क्या किया ना, कि इसको मैंने नीचे कर दिया तो ये चीज़ ऐसे विजिबल हो गई, तो वो इसको मैं सबसे ऊपर करूँगी। फीट हो गया, फिर उसके बाद मेरा बीच वाला कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये, और आर प्रेस कर देती हूँ मैं। रोटेशन में हो रही हैं सारी चीज़ें। तो अभी मेरे को इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। तो मैं मूवमेंट करके देख लेती हूँ। गलती हो गई। फीट को तो इसके साथ ही किया है। ठीक है, तो हमने दोनों लेग्स और दोनों हैंड्स की कर दी। अब मुझे बताओ पेरेंटिंग कैसे होगी। अब मेरी, मान लो कि अगर मैं पेल्विस मूव करती हूँ तो क्या क्या मूवमेंट होगी हमारी। अगर मैं, हम लोग अगर अपना मेन कमर से हम थोड़ा सा चलते हैं अगर आगे, तो कमर के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका, अपर बॉडी जुड़ी हुई है और दोनों लेग्स जुड़े हुए हैं, राइट। यस मैम। पेल्विस से। तो अभी मैं किसकी पेरेंटिंग किससे करूं, मुझे बताओ आप। लेग्स की पेरेंटिंग पेल्विस से। कौन से लेग मैम की। पेल्विस से, दोनों लेग से। लेफ्ट एंड राइट और दोनों। कौन सा, मतलब लेग के तो 3 पार्ट है ना इसमें। अपर अपर। हाँ, दोनों, अपर वाला पार्ट दोनों अपर लेग जो है दोनों की पेरेंटिंग कर दूं किसके साथ, स्कर्ट के साथ। पेल्विस से। स्कर्ट स्कर्ट के साथ। स्कर्ट। पेल्विस, हाँ, मतलब इन दिस केस इट्स। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे इसको मूवमेंट करके देख लेती हूँ। गलत हो गया एक चीज, सॉरी, गलती से मैंने हैंड की कर दी। आर्म हो गया ये, फिर अपना राइट अपर लेग और लेफ्ट अपर लेग, इन दोनों की पेरेंटिंग करनी है स्कर्ट के साथ। तो अब जब मैं इसको मूव कर रही हूँ स्कर्ट को, तो ये ऐसे हो गया। अच्छा, स्कर्ट का भी पिवट जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। हम्म, ताकि यहाँ से मूवमेंट हो। क्लियर है गाइस। अब और पेरेंटिंग, अच्छा इसमें से कोई एक बॉडी पार्ट ऐसा होगा जो हमारा सारे सारे ही बॉडी पार्ट को मूव करे, तो वो होगा हमारा स्कर्ट। क्योंकि अब क्या होगा कि अब अपर बॉडी जाएगी हमारी किसके साथ, स्कर्ट की पेरेंटिंग के साथ। हाँ, और और अपर बॉडी का किस किस के साथ होगा। अपर बॉडी का फिर लेग के साथ होगा, नहीं वो हैंड्स के साथ होगा। हैंड और हेड के साथ। हाँ, और के साथ बिल्कुल, होगा। वेरी गुड। तो मेरा राइट अपर आर्म और लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है, इन दोनों का जाएगा बॉडी आपके से। अपर बॉडी के साथ। तो मैं एक बार अपर रोटेशन, बॉडी का स्कर्ट से। है ना, और अपर बॉडी का भी जो आपका पिवट है वो यहाँ कहीं समवेयर, अपने आप को ही आप मूवमेंट करके देखो, अपनी बॉडी की मूवमेंट खुद करके देखो, तो समवेयर यहाँ पे आएगा आपका, राइट। और अपर बॉडी का हम इसके साथ कर देंगे, स्कर्ट के साथ भी कर देंगे, ताकि जब मैं स्कर्ट को मूव करूं तो हमारा ये पूरा पार्ट हो गया। और अब एक हेड बच गया है जिसको हम हेड को किसके साथ, अपर बॉडी के साथ कर देंगे। तो अब जब मैं ये स्कर्ट मूव कर रही हूँ तो सबके साथ हो गया, क्योंकि अपर बॉडी दोनों आर्म्स का इसके साथ हो गया, अपर बॉडी के साथ, और अपर बॉडी स्कर्ट के साथ। तो ऊपर का पूरा बॉडी पार्ट हमारा स्कर्ट के साथ हो गया, नीचे का भी पूरा बॉडी पार्ट स्कर्ट के साथ हो गया, मतलब पेल्विस के साथ हो गया। तो अब मेरे को अगर पूरे कैरेक्टर को मूव करना है तो मैं यहाँ पे स्कर्ट को पोजीशन में भी मूव कर सकती हूँ, स्कर्ट को, सॉरी। तो ये पूरा एक साथ मूव होगा, लेकिन अगर मैंने अपर बॉडी पार्ट को पोजीशन में किया तो क्या होगा, सिर्फ अपर बॉडी मूव होगा। तो अभी जो मेन जो हो गया है हमारा पेल्विस हो गया या स्कर्ट हो गया इन दिस केस। क्लियर है गाइस, ये पूरा पेरेंटिंग का प्रोसेस सबको समझ में आ गया ना कैसे होगा। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ वी जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन एनिमेशन। ठीक है, सो गाइस
आई वुड टेल यू गाइज टू डू दिस मच, ठीक है। जो साथ के साथ कर लेगा आज वो बहुत अच्छा रहेगा। फ्री पिक पे आपको इजीली, यहाँ पे आपको फ्री पिक में कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, तो डिजाइनिंग में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पिक ये है कि आपको कैरेक्टर अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, तो आप कैरेक्टर इस तरह का कैरेक्टर हो गया। तो अभी देखो, जैसे मैं आपको ये करके भी दिखा देती हूँ कैसे होगा इसमें, क्योंकि इतने सारे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मान लो कि यहाँ से मैं ये डाउनलोड कर भी रही हूँ, कोई अच्छा सा ही कैरेक्टर ले लेना। तो इलस्ट्रेटर पे इतना तो आपको भी आता ही है, तो हाउ टू सेपरेट, यू नो, so you will get something like this। ठीक है, आप ऑन ऑफ करके देख लो। तो मुझे इसमें से सिर्फ चाहिए एक सिंगल कैरेक्टर, सो दिस साइड, बिकॉज मैं साइड में इसको वॉक करा रही हूँ, सो विच ये हो गया हमारा। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले को मैं कंट्रोल एक्स करके, ये तो मैंने आपको बताया भी था कैसे यहाँ पे आप कर सकते हो एक साथ बहुत सारे को, और यहाँ पे जाके कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, एंड आई विल डिलीट अदर। मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है उन सब की। ये हो गया मेरा मेन कैरेक्टर। अब इसके आप पार्ट्स देख सकते हो, कितने पार्ट्स आपके सारे अलग अलग दिए हुए हैं। तो अब अगेन मुझे इन सबको अलग अलग करने के लिए गाइस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा पता है ना आप लोग को? यार सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस, ठीक है। वो भी मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देख रहे हो सब के अंदर सब लेयर्स हैं। तो तो इस तरीके से आप इसको बाहर ले आओ, ठीक है। फिर ये मल्टीपल टाइम्स आपको थोड़ा करना पड़ेगा, ये आप लोग को बता दे रही हूँ मैं। फिर अगेन यहाँ पे क्लिक करके फिर, मैम ये क्या कर रही हैं? अरे सेपरेट करोगे नहीं आप इसको? क्यों कर रही हो बताओ? वो तो इससे सेपरेट करना है। एनिमेशन कर सके। हाँ अनम, क्यों कर रही हूँ मैं ये? मैम सेपरेट करेंगी तभी तो वो मुड़ेंगे, इधर उधर जाएंगे, एनिमेट होंगे। हाँ, अभी आपको बताया था ना, जो चीज एनिमेट होगी वो सब अलग अलग लेयर्स पे। ये ना, एक काम करो, इसको ऐसे ऐसे कर लो आप, कंट्रोल एक्स करके, फिर यहाँ पे न्यू लेयर करके कंट्रोल, एक एक करके कर लो आप, ऐसे में दिक्कत कर रहा है ये। कंट्रोल एक्स, But I use release sequence, ma'am. That's easy मैम to. ये वाली या लेयर भी खुद आपको ओपन करनी पड़ेगी। एक्चुअली इट इज नॉट हैपनिंग, आई एम डूइंग दैट, हो नहीं रहा है वो। सो यू गाइज नो, यू विल फिगर आउट कैसे करना है, राइट? यहाँ पे कंट्रोल एक्स करके भी आप करोगे ना, देखो सबका सेपरेट है। सो यू जस्ट नीड दोज, यू नो, 3 पार्ट्स ऑफ दिस हैंड। ये नहीं है कि इसमें बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नेम इट हेयर इटसेल्फ। इलस्ट्रेटर में ही सबको अलग करके नेम कर देना, इसको हेड को अलग करना है। तो दिस शुड बी, ये है आपका डिफरेंट लेयर, ये इसके अंदर सब लेयर्स नहीं काउंट होंगे, ये डिफरेंट लेयर रहेगा। एंड वैसे ही करके यू शुड हैव 15 layers over here, 15 layers, and those 15 parts separate, ठीक है। So this part you guys have to, you know, spend time on it. You can control X and then on take a new layer and control shift V, or you can use this sequence also. So this sequence is not working for me, so guys you can see in your system कैसे कर रहा है। Clear guys? मैम मैंने सेपरेट कर रखा है कैरेक्टर, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वॉकिंग वाला नहीं है। Sorry, yes अमन, क्या कह रहे हो आप? मैम मैंने सेपरेट कर रखा है कैरेक्टर, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो करने वाला नहीं है। है ना, हाँ, ये इस तरीके से हो नहीं रहा है, तो यू कैन, आप कंट्रोल एक्स करके कर लो इसको, ठीक है। कंट्रोल एक्स करो यहाँ पे, सिंगल को सेलेक्ट करके न्यू लेयर लिया,
और कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया। सो अब आप देख सकते हो मेरा ये सेपरेट लेयर पे हो गया, बाकी सबको ऑफ करके। सो नाउ यू कैन नेम इट। ये 3 सेपरेट है, इसको नेम कर दो अपर आर्म। और अपर आर्म में भी कौन सा है, राइट है लेफ्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग यू कैन नेम इट। अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर डोंट गिव गैप्स हियर। कभी भी नेमिंग में गैप्स मत दो, यूज अंडरस्कोर। क्योंकि क्यों मैं ये बोल रही हूँ, बिकॉज आपकी कोडिंग यूज होती है ना उसमें, तो कोडिंग में कभी गैप्स भी काउंट होते हैं। तो आप यहाँ पे आगे चल के कोड भी यूज करोगे तो वहाँ पे कई बार तो नाम ही नहीं लेगा। अगर आप लेयर का ऐसा नाम लेते हो ना तो वो नेम भी नहीं लेता है। सो गाइज अभी क्लियर हो गया आप लोग को कैसे होगा ये? यस यस मैम। तो अभी इतना काम तो पेरेंटिंग तक का काम कर लो, कल हम एनिमेशन कवर कर लेंगे जिसमें कि एनिमेशन कैसे होनी है। तो सिंपली यू जस्ट हैव टू मेक पोजेस, किस तरीके से करना है एंड हाउ कैन यू लूप इट, ठीक है। और बाकी काम दूसरे प्रोजेक्ट्स पे करना शुरू कर दो, सो दैट आपका लास्ट 13 तारीख को सबमिशन होगा लास्ट, वो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जिसमें आपको ये 5 जो वीडियो है वो मैंने बोली है, प्लस मोशन ग्राफिक्स का जो काम है उसी को थोड़ा ठीक करके उसमें चीज़ें ऐड ऑन करके आप प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कैरेक्टर वॉक साइकिल भी डाल सकते हो। क्लियर गाइस? Yes, ma'am.